प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं कविता सिंह उत्क्रमित मध्य विद्यालय लनिया मोहनिया कैमूर बिहार से आप सभी के बीच वर्ग 8 का विषय विज्ञान का पहला अध्याय दहन और ज्वाला का भाग 2 पढ़ाने आई हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि दहन क्या है और दहन के कुछ उदाहरणों को मैंने आप लोगों को बताया था और उसके बाद दाह्य और अदाह्य पदार्थों की पहचान करने बताया था कि दहन के लिए कैसे पदार्थों का होना जरूरी है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि दहन के लिए और क्या क्या चीजों का होना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों पदार्थ को जलाने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, तो आप झट से कहेंगे कि मैम लाइटर या माचिस से हम लोग जला देते हैं। लाइटर और माचिस के अलावे अगर हम लोग दो पत्थर को आपस में अगर रगड़ेंगे उसमें से चिंगारी उत्पन्न होगी, उससे भी हम किसी वस्तु या पदार्थ को जला सकते हैं। पिछले जमाने में, अब आधुनिक युग में हुआ है कि माचिस और लाइटर की जरूरत है। पिछले जमाने में लोग, आग की उत्पत्ति लोगों ने ऐसे ही किया था। रात के अंधेरे में देखिएगा इसको करके, दो पत्थरों को आपस में रगड़ेंगे, उसमें घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी। पहली बात, आप अपनी हथेलियां, आपकी हाथों की हथेलियां, दोनों हथेलियों को आपस में ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ से घर्षण होता है और गर्मी महसूस होती है, ताप, ऊष्मा, गर्मी महसूस होती है। उसी तरह से आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि माचिस की तीली इस हाथ में है और इस हाथ में माचिस की डिबिया है, क्या माचिस की तीली अपने आप जल जाएगी? नहीं, क्योंकि माचिस की तीली को माचिस की डिबिया पे जो पदार्थ लगा हुआ है उस पे हम लोग रगड़ते हैं तब माचिस की तीली जलती है। यानी कि घर्षण, दो चीजों को आपस में रगड़कर तब घर्षण से ऊष्मा प्राप्त होती है। आप देखेंगे किसी भी चीज को जलाने के लिए ऊष्मा और गर्मी की जरूरत होती है। जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान किसी निश्चित तापमान पर पहुंच जाता है तो वो वस्तु क्या होने लगती है? जलने लगती है। जैसे मान लो कि लकड़ी है, लकड़ी के पास यदि हम माचिस की तीली को ले जाएंगे, लकड़ी के पास यदि माचिस की तीली को ले जाएंगे, चलो बच्चों ये लकड़ी के पास हम माचिस की तीली को ले जाते हैं, जलता है लकड़ी? नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी का जो है ताप माचिस की तीली से ज्यादा है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पदार्थ तभी जलता है, उसके लिए हमको क्या, किस चीज का जानना बहुत जरूरी है आप लोग को? ज्वलनता। पदार्थ तभी जलता है जब एक वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद वह न्यूनतम ताप, ध्यान दीजिए, न्यूनतम ताप यानी कम तापमान, वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। उसे उस पदार्थ का
लकड़ी का ज्वलन ताप, मान लो कि लकड़ी का ज्वलन ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, ये माचिस की तिल्ली है, लकड़ी को माचिस की तिल्ली के पास ले जाएंगे। लकड़ी का ज्वलन ताप आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और माचिस की तिल्ली का ज्वलन ताप, माचिस की तिल्ली का ज्वलन ताप माचिस की तिल्ली का ज्वलन ताप 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये ध्यान रखिए बच्चों, लकड़ी को अगर यदि हम माचिस की तिल्ली को लकड़ी के पास ले जाते हैं तो नहीं जलेगी। उसी पर हम लोग किरोसिन तेल डाल देते हैं, किरोसिन तेल डाल देते हैं। ये ध्यान रखिए, लकड़ी ऐसे नहीं जली। क्यों नहीं जली? क्योंकि लकड़ी का ज्वलन ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और माचिस के ज्वलन ताप 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इसका ज्वलन ताप अधिक है और इसका ज्वलन ताप कम है, नहीं जलेगी। लेकिन इससे अधिक, यानी इससे अधिक इसका होना चाहिए। ये अपने से कम की चीजों से नहीं जलेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब लकड़ी के गुटके पे किरोसिन तेल डालते हैं, मान लो कि किरोसिन तेल का ज्वलन ताप है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लकड़ी पे जब किरोसिन तेल डालते हैं तो इसके ज्वलन ताप से, ये दोनों का ज्वलन ताप दोनों को मिलाए, लकड़ी पे किरोसिन भी मिला और प्लस माचिस की तिल्ली का ज्वलन ताप, दोनों का ज्वलन ताप जब ऐड हुआ तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब ये लकड़ी इससे जल जाएगी। ये अपने से कम के ज्वलन ताप वाले चीजों से नहीं जलेगी। इस पे किरोसिन तेल डाला मैंने, और जब हम लोग किरोसिन तेल इस पे डालेंगे और ये किरोसिन तेल का ज्वलन ताप और ये माचिस की तिल्ली का ज्वलन ताप दोनों ऐड होके हो गया 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अब लकड़ी जल जाएगी। तो वह न्यूनतम ताप मान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। लकड़ी कभी भी अपने से कम ज्वलन ताप की चीजों से नहीं जलेगी, अपने से कम ज्वलन ताप की चीजों से नहीं जलेगी। और सिर्फ किरोसिन तेल लकड़ी पे डाल देंगे तो लकड़ी जलेगी नहीं। लकड़ी पे किरोसिन तेल और माचिस दोनों की जरूरत होगी। माचिस हम लोग जलाएंगे और उस तापमान में पहुंचाने का कार्य करेगी किरोसिन तेल, दोनों मिल करके जलेंगे तब जाकर के लकड़ी जलेगी। ये तो आपको समझ में आ गया। बहुत सारी चीज है, उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है बेटा। आग से ही लाइटर, माचिस, अगर सूर्य का प्रकाश से दोपहर में जाते हैं आप, एक हैंड लेंस ले लीजिए, आपके बुक में दिया हुआ हैंड लेंस ले लीजिए और एक कागज का टुकड़ा रख लीजिए और सूर्य के प्रकाश, दोपहर में सूर्य का प्रकाश एकदम सीधे पड़ता है, उसको रखिएगा कुछ देर तक तो वह कागज जो है स्वतः जल जाएगी। तो यानी कि जलने के लिए ऊष्मा की जरूरत, जलने के लिए ताप की जरूरत पड़ती है। देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। जिसके बारे में हम अब समझ में आया कि दहन के लिए ज्वलन ताप आवश्यक है। उस ज्वलन ताप पदार्थों को, दाह्य पदार्थ है, दाह्य पदार्थों को जलने के लिए ज्वलन ताप की आवश्यकता है। अब पड़ता है कि और किस किस चीज के दहन के लिए, और किस चीज, पहला तो हो गया दहन के लिए आवश्यक, दहन के लिए आवश्यक, दहन के लिए आवश्यक तीन चीजें निम्न है। पहला के बारे में
पहुंचने का उपाय। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। ज्वलनशील पदार्थ, दाह्य पदार्थों के बारे में मैंने पिछली कक्षा में बताया था। आज मैंने बताया कि ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, यानी ज्वलन ताप, किसी पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाने का। एक माचिस की तीली से हम लोग लकड़ी के बहुत सारी चीजें हैं, कागज को हम लोग जलाएंगे, इससे ज्वलन ताप उसका कम है तो कागज जल जाएगा। लेकिन लकड़ी के गुटके को अगर माचिस की तीली से हम लोग जलाएंगे तो वह नहीं जलेगा। यानी कि ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए हमें उससे अधिक, यानी लकड़ी का ज्वलन ताप अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमको इससे, ये दोनों मिक्स हो जाएगा, किरोसिन तेल और माचिस की तीली, इससे अधिक हो जाएगा तो तब जाकर के वह पदार्थ जलेगी। तीसरा नंबर है बेटा हवा, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसके लिए भी हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं कि हमको ऑक्सीजन के लिए भाई बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मन में डाउट होगा कि मैम तो लिख रही है ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है, यह कैसे होगा। तो बच्चों आज हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, उसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस बहुत ही। बच्चों मैंने एक गत्ता लिया है, आप देख सकते हैं, उस पर मोमबत्ती को जला लिया है। अब देखेंगे कि जलाने में, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही, ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं है तो वो वस्तु जलेगी नहीं। अब जलती हुई मोमबत्ती पे उसको ढकते हैं यदि, देखिए इसका प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा, देख रहे हैं। अगर पूरा ढक देंगे मोमबत्ती बुझ गई, यानी कि यहाँ पे हवा उसको नहीं मिला, जिसके कारण मोमबत्ती बुझ गई। यानी कि जलने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आप एक भी और एक एक्टिविटी देखिए बेटा, आप सभी एक और एक्टिविटी देख लीजिए, आपके बुक में ही दिया हुआ है कि कागज की कटोरी, दो मैंने कागज की कटोरी लिया और 2 मोमबत्ती। देखिए 2 कागज की कटोरी मैंने लिया, 2 मोमबत्ती। अगर एक कागज की कटोरी में, आप एक कागज की कटोरी को ऐसे ही जलाएंगे और एक कागज की कटोरी में पानी अगर डाल देंगे तो देखेंगे कि कौन सा कागज का कटोरी जो है जलता है। देखिए इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसमें पानी डाल दिया और इसमें पानी नहीं है। हम लोग देखेंगे एक्टिविटी करके, जो पानी डाला है अगर आग के पास ले जाएंगे तो कागज, आग के पास ले जाएंगे नहीं जलेगा, और इसको आग के पास ले जाएंगे, देखिए ये जल गया। बच्चों देखिए पानी वाला जो है वो नहीं जला और ये जो है कागज जल गया। यानी कि पानी इस कागज का ज्वलन ताप पानी क्या करता है? बढ़ा देता है। इसका ज्वलन ताप कम है और इस मोमबत्ती के ज्वलन ताप से, यानी कि इस मोमबत्ती का ज्वलन ताप 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और कागज का ज्वलन ताप कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वस्तु जो है जल जाती है, अपने से कम वाले से जल जाएगी, लेकिन अधिक ये जो पानी इसमें भर गया तो इसका ज्वलन ताप, ये पानी जो है, पानी इसमें गर्म होगा और इसका ज्वलन ताप जो है बढ़ गया पानी के चलते, इसलिए यह कागज का कटोरी नहीं जला और एक कागज का कटोरी जल गया। अतः आप लोगों को समझ में आ गया कि जलाने के लिए, दहन के लिए ज्वलन ताप, ऑक्सीजन और ज्वलनशील पदार्थों का होना जरूरी है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आप लोग घर पे ये एक्टिविटी करके देखिएगा,
जो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी कराया है, जो क्रियाकलाप मैंने यहाँ पे कराया है, आप लोग घर पे करिएगा। 2 मोमबत्ती ले लीजिएगा, उसके बाद जैसे जैसे मैंने कराया वैसे वैसे कीजिएगा। देखिएगा जैसे 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 यहाँ पे बुझ जा रहा वहाँ पे भी बुझ जाएगी, यानी कि दहन के लिए ऑक्सीजन, ज्वलनता और ज्वलनशील पदार्थों का होना जरूरी है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।